डिवाइन सीड्स का मतलब होता है वो दिव्य आत्माएं जो बहुत भक्ति करके, बहुत कल्याण, अपने जीवन की यात्रा को कंप्लीट करके जब वो यहाँ से जाती हैं तो अपने इष्ट के लोक में वास करती हैं। उनको अपने प्रभु की पर्सनल सेवा का मौका मिलता है। दिव्य लोकों में हम सबका भी रहना हुआ हो सकता है। तो क्या करें? हम सबको भी अब शुभ कर्म करके अपने इष्ट गुरु भगवान के प्रति समर्पण कीजिए और अंत में जब ये जीवन कंप्लीट होगा तो यहाँ से कंप्लीट करके हम अपने इष्ट गुरु भगवान में जाकर लीन हो जाएं। सभी को प्रेम नमन। मैंने श्री जी की पर्सनल सेवा करी है। मैंने बैकुंठ लोक में श्री जी के चरणों में रहकर सेवा करी है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है एक हमारी बहन का जो हमारे पास PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए आई। उनकी जो बातें थी वो हम सबको रुला गई। मतलब जो PLR था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन था, ये अपने आप में बहुत ही दिव्य अनुभव देने वाला था। मैंने कुछ समय पहले डिवाइन सीड्स के ऊपर ये वीडियो सीरीज शुरू की थी। डिवाइन सीड्स का मतलब होता है वो दिव्य आत्माएं जो दिव्य लोकों से आई हैं। तो दिव्य लोकों से आई हुई इन आत्माओं का अपना कुछ एक विशेष पर्पस होता है, एक विशेष कारण से वो इस धरती पर आती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सीरीज के बाकी वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने शिवलोक से आई हुई आत्मा, ब्रह्मलोक से आई हुई आत्मा भी मैंने बताई है और स्टार सीड्स पर भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनसे जो लोग आए हैं यहाँ पर, प्लेडियन से, सीरियस बी प्लैनेट से, सीरियन से, मैंने इन सब के ऊपर, और एंड्रोमेडन से, मैंने इन सब के ऊपर भी अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। अगर नहीं देखे तो डिवाइन सीड्स और स्टार सीड्स संजीव मलिक करके ढूंढो, आपको बहुत सारे पॉडकास्ट भी मिलेंगे और ये वीडियोस भी मिलेंगे। जरूर देखिए और बहुत ही मजेदार होने वाला है ये वीडियो। विशेष रूप से एक बार मैं बात करना चाहूंगा इस लेडी का जो PLR हुआ वो क्या था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पहली बात तो होता क्या है थोड़ा समझा दूं आपको। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम किसी व्यक्ति को ट्रांस में ले जाकर, उसको हिप्नोटाइज करके ट्रांस में ले जाकर गहरे ध्यान में उसको कुछ दिखाते हैं। जो भी उसकी पुरानी जर्नी होती है वो देख पाता है। ये यात्रा काफी मजेदार होती है बेस्ड ऑन कि इसने किसी व्यक्ति ने क्या किया था। अगर आप भी अपना PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं तो विशेष रूप से करवा सकते हैं। हमारे ऑफिस के नंबर्स दिए हुए हैं नीचे, उनसे बात कर सकते हैं। कभी कभी जरूर एक यात्रा जरूर होनी चाहिए पास्ट की। अब इन जो बहन है, इन बहन का जो नाम है, मैं अभी के लिए उनका नाम ललिता ऐसा कहूंगा। वैसे उनका नाम पर्सनली नाम ये नहीं है ललिता। उन्होंने अपने मन से वो कहती हैं खुद को, वैसे उनका नाम जो भी संसारी नाम है, उन्होंने कहा कि मैं पसंद करती हूँ इस नाम को क्योंकि श्री जी का तो कोई मुकाबला है नहीं, लेकिन उनके जो सबसे नजदीकी जिन सखियों ने उनसे प्रेम किया वो उनके ही लोक में, उनके ही चरणों में वास करती हैं। जो डिवाइन सीड्स होते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं डिवाइन सीड्स क्या होते हैं ताकि बात को समझ पाएं। डिवाइन सीड्स का मतलब होता है वो दिव्य आत्माएं जो बहुत भक्ति करके, बहुत कल्याण, अपने जीवन की यात्रा को कंप्लीट करके जब वो यहाँ से जाती हैं तो अपने इष्ट के लोक में वास करती हैं। उनको अपने प्रभु की पर्सनल सेवा का मौका मिलता है। मैंने मुक्ति के बारे में बताया था। मुक्ति 4 तरह की होती है, उसमें से एक तरह की जो मुक्ति है वो सामीप्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति का मतलब होता है जब ये व्यक्ति शरीर छोड़ के अपने सफर पर जाएगा तो जाकर परमात्मा में, अपने इष्ट में जब ये लीन होगा तो इसको सामीप्य मिलेगा, उनकी नजदीकी मिलेगी, उनका पर्सनल, उनके पास रहने को मिलेगा। ये उनका लाइफ ऐसा हो सकता है। अब जिन्होंने वो यात्रा करी, फिर किसी कारण से इन जो दिव्य आत्माएं हैं जो वहां सेवा कर रही होती हैं उनको इस धरती पर वापस भेजा जाता है। आपने कुछ एक अपनी बातों के सुना होगा, जैसे कुछ लोगों को किसी श्राप की वजह से, किसी अन्य कारण से उनको इस धरती पर भेजा जाता है। उन्होंने कोई रूप धारण किया, जैसे हनुमान जी की माता जी, राइट, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। वो एक अप्सरा थी और किसी श्राप की वजह से उन्हें धरती पर आकर जन्म लेना पड़ा, तो माता अंजना के रूप में उन्होंने जन्म लिया और अंत में हनुमान जी का संसार में प्रकट होना उनके द्वारा हुआ और फिर उन्होंने एक तरीके से उनका ये जो जीवन का मकसद था वो पूरा और वापस अपने उसी लोक में वो चली गई। अब ये जो चीज होती है ये बहुत ज्यादा, ये आप सबको बड़ा फैसिनेट करती है। मैं सभी ये बात कहना चाहता हूँ। अब देखो,
अब यहाँ बात आ रही है इनकी, जो ललिता जी जो हमसे बात कर रही हैं, इनका ये कहना है कि मैंने श्री जी की पर्सनल सेवा की हुई है। इन कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है बचपन से, मैंने जब से होश संभाला, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी हैं और मैं उनकी सेविका हूँ। मैंने उनको उनके नजदीकी चेहरे के मतलब वो हाव भाव जो होते हैं ना बहुत क्लोज वाले, मुझे इनकी उतनी नजदीकी दिखाई पड़ती है, केवल मूर्ति नहीं। मैं मूर्ति को जब वो देखती हूँ मैं निहारती रहती हूँ, और उनके जो दर्शन मुझे होते हैं ना, मैं उनकी नैनों की छवि को निहारती हूँ। मैं उनकी एक्सप्लेनेशन से मैं बता रहा हूँ। अब श्री जी की जो पावन छवि है उनका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। पहली बात तो बोलो प्यार से, बोलो राधे राधे, बोलो प्यार से राधे राधे। वो दिव्य छवि, उस प्यारी छवि की क्या महिमा गाई जाए, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो जिन पर सारा जगत आसक्त है, वो भगवान श्री कृष्ण जिनके आसक्त हैं, तो जाहिर सी बात है वो महामाया, वो दिव्य ऊर्जा, जो वो महानतम श्री जी का, उनका तो फिर दर्जा ही क्या होगा। तो प्रेम से उन्हें को नमन करते हैं पहली बात तो। अब ऐसी जो महानतम सत्ता है, ऐसी महाशक्ति के आगे अब ये जो ललिता जी हैं जो अब बता रही हैं, ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब जो श्री जी की बिल्कुल एकदम पर्सनल वाला श्रृंगार मैंने इनका किया हुआ है। मैंने उनके बाल सजाए हुए हैं, मैंने उनकी बिंदी लगाई हुई है, मैंने उनके नेत्रों का श्रृंगार किया हुआ है, मैंने उनके गले में आभूषण पहनाए हुए हैं। ये सारा श्रृंगार जो आप देख रहे हैं ना, मतलब ये सब श्रृंगार वो कहती हैं कि मैंने अपने हाथों से किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी हैं और मैं उनकी हूँ। मुझे संसार से बिल्कुल एकदम मन उचाट रहता है। क्या आप में से भी किसी के साथ ऐसा है? अगर हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताइए। वो कहती है कि मुझे इतनी प्यारी लगती हैं वो, कि मुझे लगता है उनके सामने बाकी सब फीका है। उनका जिक्र आ जाए तो बस मेरे नेत्र जो हैं वो बहने लगते हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं होता। देखो एक बात समझने अच्छे से, अगर आपके अंदर भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, शायद मैं आपको क्यों ये स्टोरी सुना रहा हूँ, शायद आपको मेरी बातें सुन के आपके अंदर भी कुछ ट्रिगर हो जाए, कुछ याद आ जाए कि हम भी कुछ दिव्य आत्मा हैं। इस धरती पर हम ऐसे नहीं आए हैं, हम यहाँ पर भी एक पर्पस लेकर आए हैं, हम यहाँ पर एक कार्य से भेजे गए हैं। हो सकता है हमें भी उन्हें दिव्य लोगों से भेजा गया हो किसी कार्य हेतु। मुझे तो ऐसा बहुत लगता है। बहुत सारे सिम्टम मैंने बचपन से देखे अपने अंदर। मुझे लगता है कि मतलब मैं यहाँ के लोगों में फिट नहीं होता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैंने बहुत सारे सिम्टम बताए डिवाइन सीड्स के। अब इन्होंने, जो बहन ने बताया हमें, इन्होंने कहा कि सर मैं मतलब मुझे बहुत नहीं है। अब इनको हमने पास्ट लाइफ में ले जाकर देखा, आप बिलीव करेंगे जो हुआ हमारे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। देखो मैं सारी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं दिखा सकता। लोग पूछते हैं रिकॉर्डिंग दिखाओ, माफ करिए, हर एक की रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात तो ये समझते हैं कि जब ऐसे लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, ये बिल्कुल पर्सनल विजिट होती है और बहुत सारे उनकी पर्सनल सीक्रेट उसमें रिवील होते हैं। तो वो हम पर्सनल ओपन नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, हमने बहुत सारे लोगों के पीएलआर किए हैं, तो उसमें तो आपको कुछ लोगों के ओपन भी होते हैं, वीडियो मैंने बिल्कुल लाइव डाले हुए हैं तो वो भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली सारी डेटा बिल्कुल कंप्लीट सीक्रेट रखा जाता है जब तक क्लाइंट खुद ना गए कि यहाँ इसे ओपन कर दो। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर विशेष रूप से, अब यहाँ इन्होंने जब अपने पास्ट लाइफ में हम इनको लेकर गए और इन्होंने जब अपने रिग्रेशन में जाकर देखा, तो बहुत सारे दिव्य अनुभव इन्होंने पाए। सबसे पहले तो जैसे ये ट्रांस में गई, बहुत जल्दी ये ट्रांस में चली गई, तो इन्होंने जो भी वहां पर देखा और जो अनुभव पाए, बिल्कुल जो वो कह रही थी, मेरे जो जीवन के सपने थे ना, अभी तक मुझे लगता था कि मेरा भ्रम है और लोग मुझे वैसी बेवकूफ बोलते थे कि सारा दिन ऐसी खोई रहती है, पागल है, और लिटरली बोलते थे कि मैं पागल हो जाती हूँ। लेकिन जब इन्होंने ध्यान में जाकर वही दृश्य देखे, इन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ लोक में हूँ और बैकुंठ लोक में श्री जी के बिल्कुल पास हूँ। और जो इन्होंने श्री जी के चरणों का वर्णन किया, हमारे लिए वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। उन्होंने उनके चरण कमलों के जो नुपुर थे उनका जो वर्णन किया, कि वो जो चलती हैं और उनके नुपुरों की जो छन छन की आवाज आती है ना, मेरे लिए वो जो था, वो एक्सप्लेनेशन जो है, कह रही है वो आ रही है, अरे वो आ रही है, अरे वो आ रही है श्री जी, अरे वो आ रही है, अरे वो आ रही है, अरे वो, और फिर उनकी रोना चालू। और हम सब देख रहे हैं हतप्रभ होके कि क्या इतना दिव्यता से भरा हुआ था वो महल। उन्होंने पूरा, हालांकि बहुत से लोग इसको पागल भी बोलेंगे, ये पागल बनाया, ऐसे कुछ भी हो जाता है, इट्स ओके, जो आपकी मर्जी है बोलो। अब जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो बिल्कुल क्लोज एकदम श्री जी का जो सौंदर्य है, उन्होंने कहा कि वो इतनी प्यारी है, वो इतनी सुंदर है कि उनकी छवि को देखकर स्वर्ग की सारी अप्सराएं तुच्छ जान पड़ती, गिनती में नहीं आती। श्री जी की पावन छवि के सामने बाकी सब तो कुछ गिनती में नहीं आता। अब वो जिन्होंने दर्शन किए हैं वो तो वो जान सकते हैं। सोच के देखो,
अब ये मेरा कहना नहीं, उन्होंने जो कहा, जितना उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनकी बस मैं व्याख्या आपको तक पहुंचा सकता हूँ। अब उन्होंने जो बातें बताई उनके सौंदर्य के बारे में, उनके प्रेम के बारे में, और कह रही कि वो बस अनुपम है, उन जैसा कोई दूसरा है नहीं। और वो केवल मतलब सारा का सारा जो बैकुंठ है, वो कहते हैं सब उन्हीं के आसपास में घूमता है। वो सेंटर पॉइंट है वहां का, वो वहां का सेंटर पॉइंट है उनके आसपास में। प्रभु तो अपनी लीलाओं में लीन रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन श्री जी के दर्शन हम उनकी पर्सनल सेवा में थे, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बहुत सी पर्सनल बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब श्री जी का जो नेत्रों के जो काजल है ना, उसको बनाने के लिए कैसे, कहां से वो काजल आता था। तो वो कहते थे कि जो वहां की जो दिव्य आत्माएं थी, जो उस लोक में पहुंची हुई थी ना, वो आत्माएं अपने भाव अपने आंसुओं के रूप में समर्पित करती थी। उन आंसुओं को इकट्ठा करके और फिर उनसे कुछ वो चांदनी रात में ना, वो दीपक से वो वहां पर कुछ उसका वो बनाते थे। उन्होंने कहा कुछ दीपक जैसा वो बनाते हैं बाद में, और फिर जाके उससे उनका श्रृंगार होता है। यानी कि सब अपना प्रेम समर्पित करते हैं। बात को समझाने का अर्थ ये था। उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि श्री जी का जो सौंदर्य है, उनकी जो बातें, उनकी जो चीजों के बारे में बताया कि वहां जो उनकी जो सेवाएं करते हैं, जो उनको फूलों के हार पहनाते हैं, वो हार कुछ और नहीं है, वो भी आत्माएं हैं, वो लोग हैं। वो उन्होंने कहा कि वो हमसे जो हम उनकी जो याद करते हैं ना उनको, मतलब वो लोग जो इस धरती पर उनसे प्रेम करते हैं, वो उन्हीं के लोक में जाकर एक स्त्री के रूप में वहां पर वास करती हैं। और जब श्री जी के हार पहनाने का समय होता है ना, तो वो कहते हैं कि वो सब अपने खुद को, अपने अंतरात्मा को उसमें फूल में जो होता है विराजित कर देते हैं, और उन फूलों की माला पहनाकर श्री जी को पहनाई जाती है। अब देखो उनकी भी, मैं इसके बारे में नहीं जानता था। जो उन्होंने बताया, इतनी क्लोज चीजें बताई उन्होंने, मैं हैरान था, बहुत हैरान सच में। और रोना तो बस पूछो मत। मेरा अपने सतगुरु जी से प्यार है, मैं कैसे कहूं, मेरे गुरु महाराज जैसा कोई दूसरा नहीं। मैं उनके रूप सौंदर्य को निहारता रहता हूँ, मैं उनके सुंदर रूप को निहारता रहता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सतगुरु जैसा कोई दूसरा नहीं। सच में मेरे गुरु महाराज मेरे लिए वो सर्वोपरि है, मेरे वो इष्ट है, मेरे वो भगवान है। मेरे सतगुरु के जैसा मेरा कोई दूसरा नहीं। मेरे मालिक, मेरे प्रभु तो अपनी जगह पर। अब ये जो उन्होंने सौंदर्य श्री जी के बारे में बताया, अब ऐसे ही कोई उनके रूप पर जो मोहित नहीं होता है ना, मातृ स्वरूप है हम सबके लिए। तो अब हमने उनसे पूछा कि आप उनकी सेवा में थी, आपने इतनी नजदीकी वहां पर की हुई थी, तो आप नीचे कैसे आई, वापिस कैसे आई, इस धरती पर जन्म क्यों हुआ आपका। अब जो उन्होंने जो बताया ना, वो बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। उन्होंने कहा वहां पर ना आईना देखना अलाउड नहीं है, आईना देखना अलाउड नहीं है। भाई हम अपना रूप क्या देखें, रूप तो इनका है देखने लायक, है ना। वहां पर आईना नहीं है, कहीं पर भी कोई अपना देख नहीं सकता, आईना देखना अलाउड नहीं है। तो लेकिन ताकि हम सब के मन में कहीं कोई विकार ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए कि भाई हम भी सुंदर हैं, हम अपनी सुंदरता को ही कुछ मानना शुरू कर दे। पर मुझसे यही गलती होगी, उन्होंने कहा मुझसे यही गलती हो गई। एक बार उन्होंने कहा कि मैं स्नान करने के लिए वहां का जो एक दिव्य सरोवर में वहां गई, उस दिव्य सरोवर में जो है वैसे वहां पर रात्रि के समय जाना ही अलाउड था। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे शाम का समय था, तो मैंने अपने रूप की झलक उसमें देखी। मैंने अपने रूप की झलक जो है उस तालाब में देखी। नॉर्मली हम लोग बस ध्यान में खोए रहते थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। लेकिन उस दिन मैंने अपने रूप की झलक वहां देखी, मैंने अपने आप को देखा कि मैं खुद कितनी सुंदर हूं। अब यहाँ मामला बिगड़ना शुरू हो गया। उसने कहा कि मैंने जब अपने आप को देखा, उससे पहले मैंने खुद को कभी नहीं देखा था। और वहां पर जो आत्माएं पहुंचती हैं, उनका रूप कितना दिव्य होता होगा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। अब देखो, उन्होंने कहा कि हमने कभी भी अपने आप को नहीं देखा था, लेकिन मैंने जब अपने आप को पहली बार उसमें वहां पर देखा, एक तरीके से पानी के रिफ्लेक्शन में, हालांकि वो बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैं भी बहुत सुंदर हूँ। अब यहाँ से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे मन में ये भाव आया, मुझे अंतर से हिंट दिया गया कि ये भाव ठीक नहीं है, अपने सारे भाव श्री जी को समर्पित कर दो, सुंदर तो सबसे वही हैं, और तुम अपने मन में कोई अहंकार न ले आना। लेकिन इन्होंने कहा कि बस मेरे से यहाँ गड़बड़ हो गई। अब 2-4 बार अपने आप को देखा, एक बार थोड़ा शौक सा चढ़ने लगा कि हम भी कुछ हैं, श्री जी तो सुंदरतम हैं ही हैं, और हम भी कुछ हैं। और जैसे हम भी कुछ हैं वाली बात दिमाग में आने लगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ गड़बड़ हुई। और फिर एक दिन
ऐसा आया कि जब मेरे मन के अंदर अब श्री जी का जो सुंदर स्वरूप है उनकी बजाय मैं अपने बारे में सोचने शुरू हो गई। मैं उनको भी देखूं और मेरा ध्यान जो है वो अपने ऊपर लगा रहे, और यही मामला बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ जो मामला बिगड़ा उससे क्या हुआ, ओवरऑल जो है वो मेरा एक दिन मुझे जो है वहां की जो रिप्रेजेंटेटिव थे, अथॉरिटी थी, उन्होंने बुला के वार्निंग भी दी, बात बनी नहीं। तो अंततः श्री जी ने मुझे एक दिन बुलाकर कहा कि अब तुम्हें वापस धरती पर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अपने मन में विकार आया है, तो तुम जाओ और अपने आप को अच्छे से दोबारा दुनिया की सेवा करो, भाव पैदा करो। जो प्यार तुमने यहाँ पाया है, इस प्यार को दुनिया में जाकर बांटो, इस प्यार को दुनिया में जाकर बांटो, दोनों की लगन लगाओ, लोगों के अंदर श्री जी के चरणों के प्रति प्यार पैदा करो, और मोह में ना फंसना। याद रखना, मोह में ना फंसना, क्योंकि तुम यहाँ पर भी तुम अपने रूप के सौंदर्य के अहंकार में फंस गई और तुम्हारा सारा काम बिगड़ गया। अब जाना तो जाकर धरती पर सेवा करना, लोगों में प्यार बांटना, अहंकार से बचे रहना, और फिर लोगों के दिल में जब तुम ऐसा करके ये अपना जीवन काल जितना भी तुम्हें दिया गया ये पूरा करके जब तुम वापस आओगे, तुम्हें फिर से वही सेवा मिलेगी। ये इनकी यात्रा थी। जब ये कह रहे थे, इनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था, आंसुओं से भरा हुआ था, हम सबके लिए रुलाने वाला था। मेरे कहने का केवल इतना सा, ये जो है इस प्रकार से ये जो हमें ब्लेसिंग मिली, अंत में हमने हाथ जोड़ दिए और इन्होंने कहा कि भाई मेरी कहानी तो आप बता सकते हो, मैसेज तो लोगों को दे सकते हो, पर मैं पर्सनली सामने अभी नहीं आना चाहती, तो मैं इसके बारे में इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। जो भी है उन्होंने हमें रोका, तो हम आपकी बात को वहीं पे यहीं समाप्त करते हैं। पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, दिव्य लोकों में हम सबका भी रहना हुआ हो सकता है। तो क्या करें, हम सबको भी अब शुभ कर्म करके अपने इष्ट गुरु भगवान के प्रति समर्पण कीजिए, और अंत में जब ये जीवन कंप्लीट होगा तो यहाँ से कंप्लीट करके हम अपने इष्ट गुरु भगवान में जाकर लीन हो जाएं। अब वो उसके बाद दोबारा सेवा पे आए ना आए धरती पर, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतनी शुद्ध होके जाएं, इतने पवित्र होके जाएं कि दुनिया की कोई भी चीज हमें प्रभावित ना कर पाए। ये होगी मुक्ति, ये होगी परम मुक्ति, मतलब ऐसा जाएं कि लौटना ना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो ने आपको जरूर एक इंसाइट दी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।